Hello everyone, welcome to the Arwise Physics. My name is Engineer D. Roy, ex-faculty of Super 30 and Bansal. 8 to 10 years of teaching experience. Okay? तो हम लोग क्या कर रहे थे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, सीख रहे थे कैसे न्यूमेरिकल्स हम टेकल करेंगे, कैसे स्टेप्स लेंगे एंड फाइनली कैसे सॉल्व करेंगे. ओके, तो एससी वर्मा की क्वेश्चन नंबर 3 है. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एससी वर्मा बुक. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? ऐड वेक्टर्स a, b and c each having magnitude of 100 unit and inclined to the x axis at angles 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 315 डिग्री रेस्पेक्टिवली. यहाँ पे 3 वेक्टर्स है ए बी सी जो एक्स एक्सिस से इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे है, 135 डिग्री पे है एंड 315 डिग्री पे है. तो इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है. तो कैसे ऐड करेंगे? तो आप कहोगे कि सर आपने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन हमें सिखाया, तो वो तो 2 वेक्टर्स के लिए वैलिड है. तो 3 वेक्टर्स आ गया, इसको हम कैसे ऐड करेंगे? तो कर सकते हैं. इसमें से 2 वेक्टर्स को हम क्या बना लेंगे? एक वेक्टर बना लेंगे. 2 वेक्टर्स को एक वेक्टर बना लेंगे, फिर एक वेक्टर बन जाएगा और जो बचा हुआ तीसरा वेक्टर है उसके साथ ऐड कर देंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से. तो बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से ऐड हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हम ड्रॉ करते हैं. देखिए, फिजिक्स के कोई सा भी क्वेश्चन हो तो उसको पहले आप ड्रॉ करने की कोशिश करें, ट्राई करें, तो आपको समझ में आने लग जाएगा क्या स्टेप्स लें सो दैट प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड. ओके, ए वेक्टर है. ए वेक्टर एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पे इंक्लाइन है. 45 डिग्री पे क्या है? इंक्लाइन है. बी वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, 135. 135 क्या होगा? 90 प्लस हाउ मच? ऑब्वियसली 90 प्लस 45. 90 में 45 ऐड कर देंगे तो 135 आ जाएगा. दैट मीन्स बाई एक्सिस से माइनस एक्स एक्सिस के बीच से पास करेगा, बिकॉज ये 45 है ना, सॉरी 90 है ना, तो 45 डिग्री का मतलब बीच से ही पास करेगा, लाइक दैट. दिस इज द बी वेक्टर. ओके, दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द बी वेक्टर. तीसरा क्या है? 315 डिग्री. 350 डिग्री का मतलब क्या हो गया? ये जो एंगल है बी वेक्टर का वो कितना गिवन है? 135 डिग्री. एंड 315 डिग्री का मतलब क्या है? अगर यहाँ से हम चलेंगे 90 प्लस 90 प्लस 90 तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री, 227 डिग्री हो जाएगा. बट उससे भी आगे बढ़ना, 315 है तो 270 में 270 270 में कितना ऐड करें हम कि 315 आ जाए? तो ऑब्वियसली उसमें फिर से 45 ऐड करेंगे. तो कुछ ऐसा लोकेशन है. दिस इज द बी वेक्टर. दिस इज द बी वेक्टर. एक पूरा एंगल दिया हुआ 315 डिग्री गिवन है. ठीक है ना? तो देखा जाए तो ये एंगल कितना हो गया? 45 हो गया. इधर से ये एंगल भी 45 हो गया, ये 45 डिग्री हो गया और ये भी क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया 45 डिग्री हो गया. तो इन तीनों वेक्टर्स को ऐड करना है. इन तीनों वेक्टर्स को क्या करना है? ऐड करना है. तो अब क्या करें ना, आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया आर वेक्टर फाइंड करो. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये पूछा गया. तो ऐसा करो, ए और बी को ऐड कर दो तो सिंगल वेक्टर बन जाएगा. ए और बी को ऐड कर दो, फिर बी के साथ इसको ऐड कर दो. नहीं तो आप क्या करो, ए और बी को ऐड करो, एक सिंगल वेक्टर बन जाएगा और जो रिजल्ट आएगा उसको बी के साथ ऐड कर दो. नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, सॉरी सी है, ए और सी को ऐड करो, जो रिजल्ट आए उसको बी के साथ ऐड करो. नहीं तो आप ऐसा कर सकते हो, बी और सी को ऐड कर दो और जो रिजल्ट आए ए के साथ ऐड कर दो. ओके, तो देखिए यहाँ पे बी और सी को ऐड करना बहुत ही आसान है. बी और सी को ऐड करना बहुत ही आसान है. देखिए कैसे? बिकॉज एक ही लाइन पे हैं दोनों वेक्टर्स बी एंड सी, एक ही लाइन के अलोंग है.
एक ही लाइन के अलाउंग क्यों हो गया? बिकॉज इधर से 45 बना रहा है तो ये एंगल भी 45 है। दैट मीन्स क्या हो गया ये 45 प्लस 90 प्लस 45 180 डिग्री, और 180 डिग्री एक लाइन का एंगल होता है, एक लीनियर एंगल होता है। लीनियर एंगल इज 180 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। दैट मीन्स बी एंड सी क्या हो गया? एक ही लाइन पे आ गया, एक स्ट्रेट लाइन पे आ गया, एंड दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। दैट मीन्स बी एंड सी के बीच का एंगल देखा जाए तो 180 डिग्री है। एंड पैरेललोग्राम लॉ का आप थर्ड केस को रिमाइंड कीजिए, ए वेक्टर था, बी वेक्टर था, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री था। उसको हम लोगों ने कैसे ऐड किया था? सिंपली क्या किया था? सब्ट्रैक्ट कर दिया था, बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यही किया था ना। तो यहाँ पे दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो दो सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 यूनिट माइनस 100 यूनिट तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है थोड़ा सा अगर हम टेक्निक्स लगाएं, बी और सी को ऐड कर दे एक साथ, दैट मीन्स बी प्लस सी कर देना, हम बी प्लस सी कर देना, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। फिर से समझिए 0 क्यों आया? बिकॉज बी और सी क्या है? इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शंस जस्ट अपोजिट है। या यूँ कहो बी वेक्टर सी का निगेटिव है, सी वेक्टर बी का निगेटिव है, या यूँ कह लीजिए इसको हम लिख सकते हैं बी इजकल टू माइनस ऑफ सी लिख सकते हैं, और सी इजकल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ बी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो बी के जगह पे माइनस सी पुट कर देंगे तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? सी के जगह पे माइनस भी पुट कर देंगे, सी के जगह पे माइनस भी पुट कर देंगे तो प्लस भी माइनस भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बच गया? ये तो 0 ही हो गया। दैट मीन्स ए आ गया। इसका मतलब है क्या आ गया? इसका मतलब तो ए आ गया। रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, वो ए वेक्टर के बराबर ही होगा। इसका मतलब अगर हम रिजल्टेंट वेक्टर को यहाँ पे हम ड्रॉ करें तो रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के बराबर ही है। ये ए वेक्टर बोलो चाहे रिजल्टेंट वेक्टर बोलो, बात बराबर है 45 डिग्री इंक्लाइंड विथ द एक्स एक्सिस। बहुत सिंपल आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। देखिए बहुत आसानी से आ गया। अगर बी और सी, ए और बी को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट इधर आएगा, फिर पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे तो भी आंसर इतना ही आएगा, लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने दिमाग क्या लगाया? अरे बी और सी क्या है? 180 डिग्री पे है, 180 डिग्री पे है, दैट मीन्स इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है। दैट मीन्स बी इजकल टू माइनस सी है और सी इजकल टू माइनस बी है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे बी के जगह पे माइनस सी तो कट जाएगा, नहीं तो सी के जगह पे माइनस भी पुट करेंगे तो भी कट जाएगा। तो आर इजकल टू ये आ गया। तो थोड़ा सा आपको वाइजली काम करना है, इंटेलिजेंटली काम करना है कि कैसे सोल्व करें ताकि आंसर तक हम बहुत आसानी से पहुँच जाए, जल्दी आंसर तक पहुँच जाएंगे। ऐसे इसको 3 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, 2 तरीका और है, और एक तो कंपोनेंट्स मेथड से भी है, वो चौथा तरीका हो जाएगा। ठीक है ना? तो बहुत आसानी से सोल्व हो गया। तो 10 अगर हम बात करें रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करें, दैट मीन्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? 100 यूनिट हो जाएगा। एंड अगर हम डायरेक्शन की बात करें, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन तो बहुत ही सिंपल है। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस है, विथ एक्स एक्सिस। दैट मीन्स दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इंक्लाइंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। बहुत सिंपल है। देखिए आंसर पढ़ के आपको हम सुना देते हैं। एससी वर्मा के क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए आंसर पढ़ के आपको सुना देते हैं क्या करा। 100 यूनिट एट 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर है 100 यूनिट एट 45 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया? डायरेक्शन हो गया। ठीक है? ऐसे देखा जाए तो 3 वेक्टर्स हैं। 3 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम पैरेललोग्राम लॉ को जनरली यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे अभी आगे के रूल्स हमने नहीं पढ़ा है, कंपोनेंट्स मेथड नहीं पढ़ा है, इसीलिए पैरेललोग्राम लॉ मेथड से ही हमने इसको ऐड किया है। ऐड करने का क्या तरीका? 2 वेक्टर को ऐड करके एक बना लो, तो जो एक रिजल्ट आएगा तीसरे के साथ ऐड कर दो, तो पैरेललोग्राम लॉ भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके? इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ
ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। बहुत ही सिंपल है। देखिए आपसे सबसे पहले क्या पूछा गया है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर क्या पूछा गया है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर क्या पूछा गया है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, फिर क्या पूछा गया, ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। ए वेक्टर क्या गिवन है, ए वेक्टर गिवन है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो बहुत ही आसान है। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मॉडुलस लगा के, नहीं तो इसका एरो हटा देंगे तो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, याद कीजिए आप, पोजीशन वेक्टर हमने बताया था आई कैप के कैप जे कैप के फॉर्म में बताया था। उस केस में मैग्नीट्यूड हमने निकालना सिखाया था। अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 9 = 5 आ गया। मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 5 आ गया। तो ए का आंसर हो गया, दिस इज द आंसर ऑफ ए। बी का आंसर निकालना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है 3i कैप प्लस क्या है 4j कैप है, 4j कैप है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मॉडुलस लगा देंगे सिंपली, क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, ये तो वही आ गया, ये भी आ गया, 5 यूनिट आ गया। सी में क्या पूछा आपसे, सी में क्या पूछा गया, सी में पूछा गया ए प्लस बी, दैट मीन्स चलिए इसको आर मान लेते हैं बिकॉज दो को ऐड किया गया है, तो ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को ऐड कर देंगे। ए वेक्टर कितना है 4i कैप प्लस कितना है 3j कैप प्लस बी वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस कितना है 4j कैप है, ऐड कर देंगे तो क्या आ गया 7i कैप प्लस क्या आ गया 7j कैप आ गया। तो यहाँ से देखिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 7i कैप प्लस 7j कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट क्या आ जाएगा 49 प्लस क्या आ गया 49, तो कितना आ जाएगा ये, इसको क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट क्या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 49 का रूट पता है 7, तो 7√2 यूनिट आ गया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। एंड डी में क्या पूछा गया है, डी में पूछा गया है आर इक्वल टू, चलिए इसको भी आर मान लेते हैं बिकॉज 2 वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो जरूर आएगा ना, इसलिए आर मान लिया हमने, रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया। तो ए माइनस बी करना है, तो ए वेक्टर यहाँ पे कितना है, ए वेक्टर यहाँ पे 4i कैप प्लस कितना है 3j कैप माइनस बी वेक्टर कर देना है 3i कैप माइनस क्या कर देना है 4j कैप, a माइनस बी कर देना है, इसमें से इस पूरे को सब्ट्रैक्ट कर देना है तो a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 4i कैप माइनस 3i कैप, दैट मीन्स 1i कैप, 3j कैप माइनस 4j कैप माइनस 1j कैप आ गया। अब क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए, दैट मीन्स ए माइनस बी वेक्टर का क्या बताइए मैग्नीट्यूड बताइए, दैट मीन्स 1i कैप माइनस 1j कैप का मैग्नीट्यूड बताइए। तो बहुत ही सिंपल है, कैसे इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना आ गया अंडर रूट 1 + 1 इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 2 आ गया। बहुत ही सिंपल है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द SC वर्मा बुक। SC वर्मा बुक का जो एक्सरसाइज है अनसॉल्व्ड है उसका क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। आप लोग को बताया भी था कि आप लोग सॉल्व कीजिएगा, न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स इसमें गिवन है एंड हमने पेज नंबर बताया था 29 पेज नंबर बताया था। ओके, वेक्टर वाला जो चैप्टर्स है उस चैप्टर में आप जाएंगे तो 29 नंबर पेज है। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया अंडर रूट 2 आ गया डी केस में। तो ए केस में इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट
4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। b का मैग्नीट्यूड निकालना तो √3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे। एंड a प्लस b का पूछा ना तो पहले आप ऐड कर लेंगे, आई कैप को आई के साथ ऐड करना, जे को जे के साथ ऐड करना, ठीक है। तो आई कैप को आई कैप के साथ एंड जे कैप को जे कैप के साथ ऐड करना है आपको। तो क्या आ जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7√2 आ गया। सेम है जे माइनस बी, दैट मीन्स इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा। तो 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप आ गया, दैट मीन्स ए माइनस बी का मॉडुलस, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड। आई कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स √2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके बाद देखेंगे हम लोग। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन नंबर 5 है बट एससी वर्मा की क्वेश्चन नंबर 6 है। बिकॉज एससी वर्मा का जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना वो अभी नहीं बनेगा, वो कब बनेगा जब आपको कंपोनेंट्स निकालना सिखाएंगे। कंपोनेंट्स निकालना सिखाएंगे एंड कंपोनेंट्स मेथड से रिजल्टेंट भी निकालना सिखाएंगे, तब बनेगा। दैट मीन्स देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 है ऑफ द एससी वर्मा, बट हमारे सीक्वेंस के आधार पे 4 के बाद 5 है, ओके। तो क्या कहता है क्वेश्चन, two vectors have magnitudes 3 unit and 4 unit respectively. What should be the angle between them if the magnitude of the resultant is 1 unit, 5 unit and 7 unit? देखिए दो वेक्टर्स है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 3 यूनिट है एंड 4 यूनिट है। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए ताकि जब रिजल्टेंट वेक्टर 1 यूनिट हो जाए, जब रिजल्टेंट वेक्टर 5 यूनिट हो जाए, जब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए 7 यूनिट हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए ए में क्या गिवन है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चलो ए मान लेते हैं 3 यूनिट गिवन है, एंड क्या गिवन है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है 4 यूनिट गिवन है, एंड क्या गिवन है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 1 यूनिट। तो एक मेथड तो ये हो गया। अब फार्मूला लगा दो r = √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab क्या लिख दो cos थीटा। यहाँ से एंगल आ जाएगा बिकॉज सब कुछ गिवन है। r का मैग्नीट्यूड 1 गिवन है, √1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, √a का स्क्वायर, ये यहाँ पे 3 है 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो गया, प्लस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ 3 × 4 × क्या हो गया यहाँ पे cos थीटा हो गया। यहाँ से थीटा आ जाएगा, कैसे थीटा आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इक्वल टू √16 क्या आ गया 25 आ गया, 25 और प्लस 12 और दूना क्या हो गया 24 हो गया, इंटू क्या हो गया cos थीटा हो गया। तो यहाँ से बताइए यहाँ से क्या आ गया, इधर आएगा तो 1 - 25 इक्वल टू 24 cos क्या आ गया थीटा आ गया, इक्वल टू -24 इक्वल टू 24 क्या आ गया cos थीटा आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ से देखिए यहाँ से क्या आ गया cos थीटा इक्वल टू आ गया -24 ओवर क्या आ गया 24 इक्वल टू क्या आ गया -1 आ गया, -1 आ गया, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। 180 डिग्री cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1 होता है। तो एक तो ये मेथड हो गया, देखिए कितना लेंथी मेथड हो गया। दूसरा मेथड हम स्पेशल केस का यूज करेंगे। स्पेशल केस हम किस लिए बताए थे, स्पेशल केस का यूज करेंगे, स्पेशल केस का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे 3 यूनिट है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 1 यूनिट है। तो 1 कब आएगा 4 - 3 करेंगे, दैट मीन्स b - a करेंगे। तो a - b और b - a कब करते थे, जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होता था। जस्ट रिमाइंड द स्पेशल केस, थर्ड स्पेशल केस ऑफ द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ओके। तो थर्ड केस क्या था, दो वेक्टर्स 180 डिग्री पे इंक्लाइंड था तो उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आता था बिगर वेक्टर माइनस स्मॉलर वेक्टर, बिगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर माइनस स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यही आता था ना। तो यहाँ पे तो वही किया गया है। देखिए बिगर 4 हो गया स्मॉलर 3 हो गया, 4 - 3 करेंगे तभी ना बनाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंगल क्या होगा 180 डिग्री, आंसर हो गया।
एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर, ए का आंसर हो गया, बी का आंसर हो गया। देखिए बी में क्या कह रहा है, बी में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 5 यूनिट गिवन है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है, 5 यूनिट। फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है एंड सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है। 5 कब आएगा, ऑब्वियसली जब √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तभी 5 आएगा। ऐसा कब करते थे, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब करते थे, जब एंगल क्या होता था, 90 डिग्री होता था। बहुत सिंपल है, नहीं तो इस फॉर्मूला का भी यूज करेंगे तो भी आंसर आएगा। आर का वैल्यू यहाँ पे 5 रख देना और फिर इसको सॉल्व कर देना। आर का वैल्यू, बस आर का ही वैल्यू चेंज करेगा ना, ए और बी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब 1 यूनिट हो जाए, 5 यूनिट हो जाए, 7 यूनिट हो जाए, तब आपको एंगल्स बताने हैं। तो बहुत सिंपल, बस आर ही चेंज हो रहा। आर का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो थीटा क्या आएगा, आर का वैल्यू जब 5 होगा तो थीटा क्या आएगा, आर का वैल्यू जब 7 आएगा तो होगा तो थीटा क्या होगा। यही तो पूछा आपसे। तो आर का वैल्यू 5 यूनिट है तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हम कह रहे हैं, बिकॉज रिजल्टेंट 5 कब आ सकता है, जब √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तभी आ सकता है। और √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दैट मीन्स √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कब करते थे, जब एंगल क्या होता था, 90 डिग्री होता था। बहुत ही सिंपल। थर्ड केस में देखिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 7 यूनिट है। ये 7 कब आएगा, ये 7 कब आएगा, जब हम a प्लस बी करेंगे, दैट मीन्स 4 प्लस क्या करेंगे, 3 करेंगे तभी 7 यूनिट आएगा। और a प्लस बी कब करते थे, r इक्वल टू a प्लस बी कब करते थे, रिमाइंड कीजिए स्पेशल केस, फर्स्ट स्पेशल केस रिमाइंड कीजिए। तो फर्स्ट स्पेशल केस में हमने क्या बताया था, जब थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा इक्वल टू 0 तो r इक्वल टू क्या आंसर आता था, आंसर आता था a प्लस बी आंसर आता था। r इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आंसर आता था, a प्लस बी आता था। यहाँ पे a प्लस बी ही तो किया गया है, 3 प्लस 4 करेंगे तभी तो 7 आएगा ना, इसका मतलब a प्लस बी किया गया है। तो दिस रिफ्लेक्ट दैट, व्हाट रिफ्लेक्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, यहाँ पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री होगा ना, यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा ही आपसे पूछा गया 90 डिग्री। और यहाँ पे थीटा क्या होगा, एक केस में थीटा क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा 0 होगा तभी हम ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल, फर्स्ट का आंसर 0, सेकंड का आंसर 90, फर्स्ट का आंसर 180, सेकंड का 90, थर्ड का 0, थर्ड का क्या हो गया 0। बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप स्पेशल केस को ढंग से अगर आप समझ लेते हैं, उस पर अगर अच्छा प्रैक्टिस आपका हो जाता तो इसमें तो पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, बिना पेन चलाए हुए आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, कैसे बिना पेन चलाए हुए आंसर दे सकते हैं, देखिए फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, सेकंड का क्या है 4 है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब 1 कब आ सकता है, 4 - 3 करेंगे तब 1 आएगा। -a - b और b - a कब करते थे, जब थीटा क्या होता था 180, तो आंसर हो गया 180। अब देखिए सेकंड में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट है। ये 5 कब आएगा, जब √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तब 5 आएगा ना। तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कब करते थे, रिमाइंड स्पेशल केस। आप स्पेशल केस को जाकर के एक बार पढ़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देंगे। तो कब करते थे, जब थीटा क्या होता था 90 डिग्री होता था। तो आंसर आ गया 90 डिग्री। सी केस में 7 रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 7 है, तो 7 कब आ सकता है, जब दोनों को ऐड करेंगे 3 + 4। तो a प्लस बी कब करते थे, जब थीटा क्या होता था 0 डिग्री होता था। ओके, तो अभी हमने 3 प्रॉब्लम्स देखा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्रॉब्लम्स कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Hello everyone, welcome to the Roy's Physics. My name is Engineer D. N. Roy, ex-faculty of Super 30 and Bansal, 8 to 10 years of teaching experience. Okay, तो हम क्या कर रहे थे, पैरेललोग्राम लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे थे, दैट मीन्स वेक्टर्स का प्रॉब्लम कर रहे थे। तो उसी में से एक न्यूमेरिकल ये भी है, क्वेश्चन नंबर 6।
आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। एससी वर्मा का प्रॉब्लम है, कैरम बोर्ड वाला प्रॉब्लम है, इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इस न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, जनरल स्टूडेंट से नहीं बनता है। ओके, तो समझेंगे। A carom board 4 feet into 4 feet square has the square at the center. Sorry, has the queen at the center. एक कैरम बोर्ड है 4 फीट इंटू 4 फीट का, स्क्वायर के शेप में है, हैज द क्वीन एट द सेंटर। द क्वीन हिट बाय द स्ट्राइकर मूव टू द फ्रंट एज, रिबाउंड्स एंड गोज इन द होल behind the striking line. Find the magnitude of the displacement of the queen होना चाहिए, of the queen from the center to the front edge, from the front edge to the hole and from the center to the hole. ओके, तो इसको ड्रॉ करेंगे तब आपको समझ में आएगा। ओके, तो लेट मी ड्रॉ 4 फीट इंटू 4 फीट, 4 फीट इंटू 4 फीट का एक कैरम बोर्ड है, लाइक दैट। इसके कॉर्नर्स में क्या है, होल है एंड एग्जैक्टली सेंटर में क्वीन रखा हुआ है। इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, एक लाइन बना दीजिए, एक वर्टिकल लाइन बना दीजिए, लाइक दैट। इधर से कहीं स्ट्राइकर से इसको स्ट्राइक किया गया तो क्वीन फ्रंट एज को टकराया एंड फ्रंट एज से टकराने के बाद फिर कहाँ चला गया, होल में चला गया। इसको ओ मान लीजिए, इसको ए मानिए, इसको बी मानते हैं। यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचते हैं। एक्चुअली क्या होगा ना, ए एंगल और ए एंगल बराबर हो, इसको आई मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। जस्ट लाइक एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो वैसा ही कुछ लग रहा कि क्वीन ऐसे स्ट्राइक किया फिर ऐसे गया। अगर 100% इलास्टिक कोलिजन हो तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में चेंज हो सकते हैं, तो बट यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन नहीं मानना, इलास्टिक कोलिजन मानना है। दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। एंड इस लेंथ को हम x मान लेते हैं, तो यह लेंथ भी x हो जाएगा। ये पूरा इसका डायमेंशन कितना है, 4 फीट है, ये 4 फीट है। तो हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 2 फीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको b मान लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। इतना x हमने माना है, इतना डिस्टेंस x माना है, a है, इसको p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए, इसको कुछ मान लेते हैं, d मान लेते हैं। QD इक्वल टू हमने x मान लिया QD इक्वल टू x, तो BQ कितना हो जाएगा, 2 - x हो जाएगा। तो I और एंड R क्या है, बराबर है। जब I एंड R बराबर है तो इसमें हम क्या करते हैं, tan I इक्वल टू tan R फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल I लिखेंगे हम इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमने x माना है और बेस ऑब्वियसली ये 2 फीट होगा, यहाँ से यहाँ ये 2 फीट होगा। ओके, ये 2 फीट होगा। इसको इधर लिखते हैं हम, ये 2 फीट होगा, ये 2 फीट होगा। ओके, तो tan I इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, यू कैन सी दिस राइट एंगल ट्रायंगल, tan I इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस इज द 2 फीट, इक्वल टू tan R
we can write tan r in this bigger angle, in this bigger right angle triangle. तो tan r is equal to perpendicular 2 minus x over base, this one is the base 4. See again, tan r is equal to perpendicular over base, perpendicular is 2 minus x and base is 4. 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इजकल टू 2 माइनस एक्स, 3x इजकल टू क्या हो गया 2, तो x इजकल टू 2/3 फीट आ गया. ओके, जब x का वैल्यू आ गया तो हम किसका वैल्यू लिख सकते हैं, BQ का वैल्यू लिख सकते हैं. ए वैल्यू 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स है, दैट मीन्स 2 माइनस 2/3 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ गया, 4/3 फीट आ गया. ओके, ये 4/3 फीट आ गया, 4/3 फीट आ गया. हमसे क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है. व्हाट, और क्या पूछा गया है, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है. और क्या पूछा गया है, सी में क्या पूछा है, फ्रॉम द सेंटर टू द होल, फ्रॉम द सेंटर टू द होल, दिस वन, दैट मीन्स OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है. हमसे पूछा गया है OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा. ए में क्या पूछा गया, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज, फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड. बी में क्या पूछा गया, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रॉम द फ्रंट एज, दिस इज द फ्रंट एज, सामने वाला साइड है, फ्रंट एज टू द होल, दैट मीन्स AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज द AB वेक्टर, AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया है. एंड क्या पूछा गया है, सी में पूछा गया फ्रॉम द सेंटर टू द होल, फ्रॉम द सेंटर टू द होल OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा गया. तो बहुत आसानी से अब निकल जाएगा, जब ए स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिया तो बहुत ही आसान तरीके से अब निकल जाएगा. OA निकालना है, तो OA निकालना है, OA निकालना है, तो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल OAP, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAP, देखिए ध्यान से, OAP में देखिए ये हाइपोटेनियस हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, दैट मीन्स OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर लिख सकते हैं. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है. तो OA इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, OA इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा AP का स्क्वायर, AP इज व्हाट, ध्यान से देखिए, AP क्या है, 2 फीट है, 2 फीट का स्क्वायर तो 4 हो गया, प्लस PO का स्क्वायर, PO क्या x है जिसका वैल्यू हमने लाया 2/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा. इसको सोल्व करेंगे, 9 4 जा 36 प्लस 4 40, तो अंडर रूट क्या आ गया 40 ओवर क्या हो गया 9. इसको आप सोल्व करेंगे तो 2/3 रूट अंडर 10 फीट आ गया. आगे कि नहीं आ गया, 4 × 10 लिख सकते हैं, तो 4 का रूट 2 आ गया, 9 का रूट 3 आ गया, तो 4/3 अंडर रूट 10 फीट आ गया. तो ए का तो आंसर आ गया, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट. एंड बी पार्ट का सॉल्यूशन, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, दैट मीन्स AB वेक्टर का लेंथ निकालना है. तो AB वेक्टर का लेंथ निकालना है, तो देखिए इन ट्राइंगल, इन बिगर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ABQ, ध्यान से देखिए, ABQ, इन दिस बिगर राइट एंगल ट्राइंगल ABQ में क्या लिखेंगे हम, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, AQ का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर लिखेंगे. इन बिगर ट्राइंगल ABQ में अब क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AQ का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर.
ओके, तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप, ए बी इजकल टू अंडर रूट लिखेंगे ए क्यू का स्क्वायर, ए क्यू इज वॉट, ए क्यू दिस लेंथ इज वॉट 4 फीट, ये 4 फीट है, पूरा का पूरा लेंथ कितना है 4 फीट है, ये 4 फीट है, 4 फीट इंटू 4 फीट, दैट मीन्स ए बी 4 फीट है, ए 4 फीट 4 फीट 4 फीट स्क्वायर के शेप में है, तो दिस टोटल लेंथ इज वॉट ए क्यू इजकल टू 4 फीट, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस बी क्यू का स्क्वायर, बी क्यू इज वॉट 2 माइनस एक्स एंड हुज वैल्यू इज 4/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/9, 4/3 का स्क्वायर करेंगे, 4/3 का स्क्वायर करेंगे, 4/3 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 16 9 जा 144 प्लस 16, 144 प्लस 16 शायद कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 144 प्लस 16 4 5 6 हो गया, 160 आ गया, 160 आ गया, तो अंडर रूट क्या आ गया 160/9 इतना फिट आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप तो 4/3 अंडर रूट क्या आ गया 10 फीट। एक आंसर ये आया, दूसरा आंसर ये आ गया। सी में देखिए, सी में क्या पूछा गया, सी में पूछा गया आपसे फ्रॉम द सेंटर टू द होल, फ्रॉम द सेंटर टू द होल ये पूछा गया, ओ बी पूछा गया। तो बहुत सिंपल है, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओ बी हाइपोटेनियस, अगेन ओ बी क्या हाइपोटेनियस है। तो सी में देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ बी डी, इसको डी माने, ओ बी डी इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी, दिस ट्रायंगल ओ बी डी इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा ओ बी डी में, अगेन ओ बी इजकल टू अंडर रूट हो जाएगा, ओ बी इजकल टू अंडर रूट 2 फीट का स्क्वायर प्लस 2 फीट का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द 2 एंड दिस इज द 2, दिस टोटल लेंथ इज 4, दिस इज द हाफ ऑफ द 4, दिस इज द हाफ ऑफ द 4 फीट, 2 फीट। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट क्या आ गया 8 इजकल टू 2√2 फीट आ गया। ओके, तो दीज आर द आंसर्स। ओके, तो बहुत सिंपल है। एक बार और देखिए क्या है, एक स्क्वायर शेप में क्या है, कैरम बोर्ड है, ये होल यहाँ पे है, 4 होल हो गया, सेंटर में क्यून रखा गया है, एक स्ट्राइकर से इसको स्ट्राइक किया गया है, इधर से स्ट्राइक करेंगे, कट लगाएंगे तो यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद इस होल में चला गया। तो आपसे पूछा गया सेंटर टू द फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट बताइए, सेंटर टू द फ्रंट एज का डिस्प्लेसमेंट बताइए एंड फ्रंट एज टू द सेंटर का डिस्प्लेसमेंट बताइए, दैट मीन्स क्यून का डिस्प्लेसमेंट बताना है। क्यून पहले यहाँ से यहाँ गया तो उस क्यून का डिस्प्लेसमेंट बताइए, फिर क्यून यहाँ से यहाँ गया तो डिस्प्लेसमेंट बताइए एंड सेंटर टू द होल का डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो जो इसमें जो मेन कंसेप्ट है ना वो tan I इजकल टू tan R है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इजकल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, एंड ऐसा फील हो रहा है नॉर्मल है। ओके, तो I इजकल टू R, ये दोनों एंगल बराबर होंगे I इजकल टू R। तो tan I हमने इस ट्रायंगल में लिखा, tan I हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिखा, tan I इजकल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, tan I हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल में लिखा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इस परपेंडिकुलर को हमने x मान लिया तो x है तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। एंड tan R हमने इस बिगर ट्रायंगल में लिखा, इस बिगर राइट एंगल ट्रायंगल में tan R इजकल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस। ओके, एंड परपेंडिकुलर विल बी व्हाट, परपेंडिकुलर विल बी 2 माइनस एक्स, बिकॉज यहाँ से पूरा क्या है 2 है, 2 में से x घटा देंगे तो 2 माइनस एक्स हो गया, 2 माइनस एक्स परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस इज द 4 फीट। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया, जब x का वैल्यू आ गया तो ये वाली लेंथ आ जाएगा, तो जब ये लेंथ आ गया तो फिर सब कुछ आ गया। हमसे क्या पूछा गया, जब x का वैल्यू आ गया तो ये आ गया, हमसे पूछा वो है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यहाँ से हमें वो ही पता चल गया। एंड ए भी पता करना है, ए भी पता करना है, तो इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, इन दिस बिगर राइट एंगल ट्रायंगल में
ए बी का स्क्वायर इजकल टू बी क्यू का स्क्वायर प्लस ए क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ से हाइपोटेनियस आ जाएगा। एंड इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी का स्क्वायर इजकल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आई होप एवरीथिंग गेटिंग, तो समझ में आ गया बिल्कुल। एक बार इसको खुद से बनाइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।